जा रहे हैं पत्र लेकर के। उधर रुक्मिणी महलों में सोच रही है, पता नहीं बूढ़े बाड़े ब्राह्मण कन्हैया के पास पहुंच पाए होंगे कि नहीं पहुंच पाए होंगे। उधर रुक्मिणी भगवान का ध्यान कर रही है और सोच रही है मुरलीधर कन्हैया, अगर पत्र पढ़ करके आप ना आए तो मैं मर जाऊंगी। आंगन में रो रही है, उधर पंडित जी जा रहे हैं। पंडित जी को एक हरा भरा बाग नजर आया। पंडित जी सोचने लगे अभी द्वारिका बहुत दूर है, हमें तो नींद आ रही है, आराम कर ले पंडित जी। पंडित जी बाग में जा करके विश्राम करने लगे। उधर भगवान मुरलीधर को आभास हो गया कि रुक्मिणी का पत्र लेके जो पंडित आ रहा है वो सो गया। भगवान ने योग माया के द्वारा ब्राह्मण देवता को उठवाया और द्वारिका के पास में छोड़वा दिया। पंडित जी सोचने लगे बारे वाह कन्हैया, अरे हम तो अभी उस बाग में आराम करने के लिए लेटे थे, वो मालूम नहीं पड़ा क्या सपने में यहाँ पर आ गए। द्वारिका के पास में पहुंच गए हैं ब्राह्मण देवता। द्वारपाल से कहा कि भैया एक बात बताओ, या कन्हैया कहाँ पर रहते हैं? मुरलीधर कन्हैया कहीं नजर आ रही हो तो हमें बताओ। एक पहरेदार कहने लगा वो चले जाओ, वो राज सिंहासन पर बैठे हैं, वो ही मुरलीधर कन्हैया है। पंडित जी ने नागे झुकतबे गए, बूढ़े बाड़े ब्राह्मण खांसतबे गए, देखो पंडित जी ने जय कन्हैया है जो तो देखे में बिल्कुल ऐसो लग रहा हो कारो कलूटो सो। हमें जमालम पर रही कि रुक्मिणी बिल्कुल पागल है, जो देखे में ऐसो मालूम पर रहो बिल्कुल मरो सो धरो तयो जैसी कार हो चाहिए, जाके पीछे मरी जा रही खाए ले कन्हैया का। आज भगवान कन्हैया के पास में पहुंच जाते हैं ब्राह्मण देवता। कन्हैया ने कहा आइए पंडित जी आइए, कहां से आए हो?
ब्राह्मण देवता बोले, सुनो श्याम सुंदर मुरलीधर, कि ब्राह्मण ने कहियो बनवारी मैं कुंडनपुर से आया हूँ, रोकी मेरी तुम्हारी दासी है, इसका संदेशा लाया हूँ। पत्र को निकाला पंडित जी ने कन्हैया को दिया, हे मुरलीधर, ये रुक्मिणी का पत्र मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वो रुक्मिणी तुम्हें बहुत प्यार करती है, अगर आप वहाँ नहीं जाओगे तो वो लड़की मर जाएगी। कन्हैया ने पंडित जी को भोजन कराया। पंडित जी को भोजन कराने के बाद कन्हैया ने पत्र को खोला, पढ़ा। कन्हैया ने जैसे पत्र पढ़ा उसमें ये लिखा हुआ था कि मुरलीधर, अगर आप ना आए तो मैं मर जाऊंगी। मैं शिशुपाल के साथ शादी नहीं करूंगी। मेरा भैया रुकुम मेरा विवाह अपने साले से करना चाहता है। भगवान कन्हैया सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। यहाँ से तो बहुत दूर है कुंडनपुर, और दिन भी ज्यादा नहीं बचे हैं, 3 दिन बाकी रह गए हैं। कन्हैया सोचने लगे, पंडित जी एक बात बताओ, हम यहाँ अकेले जाएंगे और वहां पर शिशुपाल अपनी फौजें लेकर के आया है, मैं नहीं जा रहा। रुक्मिणी से कह दो शादी कर ले अपने भैया के साले से। पंडित जी बोले, मुरलीधर, वो बिटिया मर जाएगी अगर तुम न गए तो हम क्या करें। चलो श्याम सुंदर, मेरे साथ चलो। आज भगवान कन्हैया ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी तुम बीमारी को बहाना बना लो, तब हम रथ लेकर के तुम्हें छोड़ने के बहाने चलेंगे। आज पंडित जी ने बीमारी का बहाना बना लिया। पंडित जी बूढ़े बाड़े रहे, खांसत रहे, चलो ना जाए, बैठ जाए तो उठो ना जाए। भगवान कन्हैया बोले हैं भैया बलराम से कि भैया जो बूढ़े बाड़े ब्राह्मण हैं इनको हम थोड़ी दूर छोड़े आए। बलराम बोले हाँ चले जाओ। आज भगवान कन्हैया ने रथ को सजवाया है और रथ में भगवान मुरलीधर ने पंडित जी को बिठाया और कहा कि पंडित जी रथ में मजबूती से बैठियो। आज पंडित जी रथ में जिस समय बैठे हैं भगवान मुरलीधर ने रथ को बढ़ाया। रथ इतनी तीव्र गति से दौड़ा है, हवा के सीना को चीरते हुए हम जब आसमान में रथ चढ़ा, पंडित जी पेट पकड़ करके रथ में लेट गए और रथ आसमान में उड़ गया। हवा के सीना को चीरते हुए रथ जा रहा था। क्षण मात्र में रथ कुंडनपुर के नजदीक पहुंच गया है मुरलीधर का। पंडित जी बोले कन्हैया आ तो गए कुंडनपुर में। भगवान ने 11 और फौजों को खड़ा हुआ देखा। भगवान बोले पंडित जी मामला गड़बड़ है, हम तो अकेले आए हैं
और ये तो सारी फौजें दिख रही हैं। पंडित जी बोले कन्हैया कुछ भी करो, तुम्हारे हाथ की बात है। अब तो कन्हैया ने पंडित जी से कहा कि जाओ रुक्मिणी से कह देना मैं इसी मंदिर के पास में खड़ा हूं रथ लेकर के, और रुक्मिणी पूजा के बहाने चली आए, मेरे साथ में चली जाएगी। आज भगवान कन्हैया खड़े हो गए हैं मंदिर के पास में। उधर पंडित जी रुक्मिणी की ओर जा रहे हैं और रुक्मिणी को चैन ना पड़े, कहूँ अटा पे चढ़ जाए, देखे कब पंडित जी लौट के आए कि ना आए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर चढ़ जाए, कहूँ जाओर देखे, कहूँ बाउर देखे, खाई भाई रोटी ना पचे रुक्मिणी पे। तब तक देखा क्या पंडित जी आंगन में आ गए, रुक्मिणी भाग के आई, ब्राह्मण देवता आ गया, बोले आ गए। कन्हैया भी आए, बोले हाँ आए गए कन्हैया। भोजन पानी की कचुनाई पूछी बई पर कन्हैया 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 खाए ले कन्हैया, न सकल को न सूरत को कालो धरोट कारो चाहिए सो ड्राम। कन्हैया पीछे ऐसे मरी जा रही कि कन्हैया की चिट्ठी देखी आओ हमारा ब्याह कन्हैया से करवाओ, काय ना कन्हैया में। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी ऐसा मत कहो, वो मेरे परमेश्वर हैं, मेरे पति हैं, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, खाए ले वह प्रेम को। कछु रोटी वोटी हो तो ले आओ, मैं भूख लगी। पंडित जी बोले भोजन कराओगे? रुक्मिणी बोली अभी नहीं, सच बताओ कहाँ पर है? पंडित जी बोले वो खड़े मंदिर के पास, पूजा के बहाने चली जाइयो। रुक्मिणी कहने लगी है अपनी माँ से कि माँ परसों मेरा विवाह हो जाएगा, मैं ससुराल को चली जाऊंगी माँ, ऐसा लग रहा है कि मैं तेरे गले से लिपट करके रो लूं। माँ कहने लगी बिटिया अब ऐसे काय को रो रही हो, परसों शादी होगी तब रोई हो। आज भाई बहनों रुक्मिणी कहने लगी माँ मैं पूजा करने जाऊंगी मंदिर में, बिटिया चली जाओ। उधर रुक्मिणी पूजा करने के लिए मंदिर में जाने की तैयारी कर रही है, तब तक रुक्म आ गया। क्या हो रहा है आंगन में? रुक्मिणी बोली भैया मैं पूजा करने जा रही हूँ मंदिर में। अकेली नहीं जाएगी, साथ में 10-12 लड़कियां लेके जाओ, अकेली नहीं जाओगी। रुक्मिणी सोचने लगी मामला बिगड़ रहा है, 10-12 लड़कियों को और साथ में कर दिया रुक्म ने। जहां पूजा करके जल्दी लौट के आना, शादी का मुहूर्त आने वाला है, जाओ। 10-15 लड़कियां साथ में चलेंगी। रुक्मिणी का ध्यान भगवान कन्हैया में लगा हुआ है। संगबाई सहेली कह रही ब्याह हो रो सो घमंड के मैं चटकी पर रही, ये तो हमसे बोली ना रही, कल तक हंस हंस के बोलती थी नियारते कौन हो रो हमारो तो ब्याह होए। आज रुक्मिणी का उससे बोल ना रही, चुपचाप सोने के थाल में आरती सजा करके मंदिर में पूजा करने जा रही है देवी अलोपा के मंदिर में। उधर भाई बहनों रुक्मिणी ने देखा कन्हैया तो खड़े हुए, कन्हैया ने जैसे देखो ये भगवान जिका बहु, हमने तो जी कही अति कर रुक्मिणी को भेज दियो, इनने तो 10-12-15 भेज दी। अब जामे जी कौन सी मालूम पड़े रुक्मिणी को है। अब रुक्मिणी ने भी चाल चली क्यों ऐसा न हो मैं चक्कर में कहूं दूसरी को न धल ले जाए। जा हाथ में कंगन बंधो रहे सो रुक्मिणी बाई हाथ को पैर पैर ऊपर को उठाया। सहेली वो किसकी फौजें हैं? वो दंत बकर की फौजें हैं। उधर कौन खड़ा हुआ है? वो शिशुपाल की फौजें आई हुई है। यानी भगवान कन्हैया को दिखाना चाह रही है कि मेरे हाथ में कंगन है, मैं रुक्मिणी हूं। कन्हैया ने देख लिया कि कंगन बंधो हाथ में जय रुक्मिणी है। कन्हैया ने पहचान लिया और रुक्मिणी ने मंदिर में पूजा की। पूजा करने के बाद कन्हैया की ओर बढ़ी। एक लड़की बोली ये रथ लेके कौन खड़ा है यहाँ पर काला सा? अपनी स्वरूप और ऋतिक।
अवनीश कुमार यादव और भूरे उनका पुत्र ऋतिक यादव हमें भगवान की कथा में माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इस बच्चे को दीर्घायु प्रदान करे, समाज में सम्मान बना रहे। उधर एक लड़की बोली है, तुम कहां से आए हो, कौन हो, तुम कहां रहते हो? कन्हैया बोले, मैं हर जगह रहता हूँ। लड़की हंसने लगी तो पागल मालूम पड़ रहा है, कह रहा है हर जगह रहता हूँ। रुक्मिणी आगे बढ़ी, रुक्मिणी ने कन्हैया की ओर आंखों में इशारा हो गया। साथ में हमारे साथी रवि चैतन्य को भी माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं भैया, और 20-20 रुपए की मुद्राओं से हमारे सभी साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनके हाथ हमेशा धर्म क्षेत्र में अग्रसर बनाए रखे। और रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आप आ गए। भगवान कन्हैया ओठों ही ओठों में मुस्कुराने लगे। उधर रुक्मिणी कहने लगी, आपके हाथ में क्या है? कन्हैया बोले, मेरे हाथ में मुरली है, मुरली, इसे बजाओ ना। कन्हैया बोले, हमने बजाए दे, अगर पसुरिया तो चार और फौजें ठाड़ी हैं, सबको मालूम पड़ जाएगा, हमारी टूट जाएंगी पसुरिया। भगवान कन्हैया से रुक्मिणी बोली, हमें दिखाओगे ना? कन्हैया बोले, हम नहीं दिखा सकते, ये मुझे प्राणों से भी प्यारी है। रुक्मिणी बोली, तो थोड़ा आगे बढ़ के दिखा दो ना। रुक्मिणी की ओर कन्हैया ने अपनी मुरली को बढ़ाया। रुक्मिणी ने जैसे हाथ आगे बढ़ाया, कन्हैया ने रुक्मिणी का कलाई को पकड़ा और रथ में बैठा लिया, और रथ में बैठा करके